आज के लेक्चर में हम जो है केमिकल काइनेटिक्स का फोर्थ पार्ट लेने जा रहे हैं। इस फोर्थ पार्ट के अंदर जो है हम इस्तेमाल करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो हमने देखे, जिसमें शरह का मुस्तकिल निकाले के। उस शरह के मुस्तकिल की मसाहत हमको जो है मालूम थी कि के बराबर क्या है 2.303 अपॉन टी, दैट इज द टी क्या है उसको लगने वाला वक्फा कि ए आमिल एशिया जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो है वो हासिलात में तब्दील हो रहा है। उस तब्दीली के दौरान जो है वहां पर शरह का मुस्तकिल के बराबर कितना आया 2.303 अपॉन टी कॉन्सेंट्रेशन लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर लेंगे इस तरह से। इंटीग्रेटेड रेट लॉ की मदद से हमने जो है शरह का मुस्तकिल निकाले। उस शरह के मुस्तकिल को दैट इज द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पहले दर्जे वाला अमल, जो कि ए जो है वो लाइन में तब्दील हो रहा है, प्रोडक्ट में तब्दील हो रहा है। तो इसके लिए शरह का मुस्तकिल हमने निकाले के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। यहां पर हमने इस मसाहत को निकाला। यहां पर इसको क्या कहते हैं, शरह के मुस्तकिल की मसाहत हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखे हुए हैं। इस शरह के मुस्तकिल की मसाहत की मदद से हमको निकालना है कि पहले दर्जे वाले अमल के लिए हाफ जिंदगी के दौर यानी हाफ लाइफ पीरियड क्या रहेगा, दैट इज हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहले दर्जे वाला अमल, पहले दर्जा वाला अमल ऐसा अमल जिसमें अमल की शरह जो है सिर्फ एक ही शय के इर्तिकाज पर मुनस्सिर रहती है और वहां पर वो जो है उसके यहाँ पर जो है दर्जा कितना रहता है, पहला दर्जा रहता है, यानी यहाँ पर वो एक ही शय के इर्तिकाज पर वो अमल मुनस्सिर है, तो इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, पहले दर्जा वाला अमल कहते हैं। यहाँ पे ए लिए तो पहले दर्जा वाला अमल हो गया। इससे शरह का मुस्तकिल कितना आया 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 अपॉन ए। तो ऐसे अमल के लिए हमको क्या निकालना है, हाफ लाइफ। उसके लिए हाफ लाइफ पीरियड क्या रहेगा, निस जिंदगी का दौर, पीरियड यानी दौर, लाइफ यानी जिंदगी, हाफ यानी आधा, तो आधा जिंदगी के दौर किस तरह से रहेगा ये हमको निकालना है। तो यहाँ पर जो है इब्तिदा में हमने जो है ए लिए, यानी यहाँ पर जो है इब्तिदा में ए जो है वो कहाँ तब्दील हो रहा है, प्रोडक्ट में किसी हासिलात में तब्दील हो रहा है। तो इनिशियली जो है अब इब्तिदाई हालत में हम कहेंगे कि ए का इर्तिकाज जो कितना है A0 है, कहां पर, जहां पर इब्तिदाई हालत कह रहे हैं हम इनिशियली, कि जब बिगिनिंग हुआ जीरो वक्फे के दौरान ए कितना लिया जाएगा, A0 लिया जाएगा, उसका इर्तिकाज कितना लिया जाएगा, A0 लिया जाएगा। जब आगाज होने से पहले यानी कंज्यूम होने से पहले, ए का कंजम्पशन होने से पहले जो है उसकी इब्तिदाई मिकदार कितनी रहेगी, A0 रहेगी यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है टी वक्फे के दौरान इन्हें आधा वक्फा ले रहे हैं, कितना ले रहे टी को, T1/2 ले रहे हैं, इन्हें आधा। आधे के लिए जो है वहां पर जो है ए कितना रहेगा उसका, तो ए जो है उसका हो जाएगा A0/2 हो जाएगा। यानी इब्तिदाई मिकदार अगर से 100 है तो 100 में से आधा हो जाएगा, एग्जैक्टली कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगी। तो हम 50 100 बटे कितने लिखते हैं, 2 लिखेंगे। यहाँ पर A0 इब्तिदाई मिकदार है, उसके आधे होते हैं, कितने होंगे, A0/2 लेंगे हम। तो ये कीमतें जो है मसाहत में रखेंगे हम। ये कौन सी मसाहत है, शरह के मुस्तकिल की मसाहत में रखेंगे। शरह के मुस्तकिल की मसाहत में क्या रखेंगे, टी की कीमत कितनी रखेंगे, T1/2, और वहां पर ए की कीमत कितनी रखेंगे, A0/2, बराबर है। और इनिशियली तो A0 तो है ही है, तो यहां पर जो है इसमें से हम टी की कीमत ले रहे, के बराबर कितना आएगा 2.303 अपॉन टी की कीमत कितनी लेंगे, T1/2 लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 का A0 रहेगा, लेकिन ए कितना हो जाएगा, A0/2, ये हम लेंगे A0/2। यहां पर A0/2 जो है इसकी कीमत रखे हमने, कहा कि ये ए की कीमत है जो आधा वक्फे के दौरान, यानी एग्जैक्टली जितना टाइम उसको पूरे कंजम्पशन को लगता है उससे आधा टाइम अगर से हम ले रहे हैं तो उसकी आधी मिकदार ही वहां पे कंजम्पशन होगी, इन ऑसिलेशन में तब्दील होगी। तो आधे वक्फे के दौरान जो है T1/2 के दौरान ए कितना होगा, A0/2 होगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, T1/2 को इधर ले लेंगे, तकसीम में ज़रब में आ जाएगा, यानी यहाँ पर इस तरह से लेगा T1/2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ 2 टाइम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 अपॉन A0 आ जाएगा। क्यों कि 2 जो है बटे के बटे में है, वो कहां चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, इन्हें ट्वाइस ऑफ A0 अपॉन क्या हो जाएगा, A0 हो जाएगा। यहां पर A0 और A0 कट हो जाएंगे, नसम शुमार कुंदा एक जैसे इसलिए कट हो जाएंगे, बचा गया वहां पर T1/2 इज इक्वल टू 2.303
अपॉन के log ऑफ 2, यहाँ पर log 2 मिला, इसका के पेस यहाँ पर जो 10 है, 10 है, तो 2 के log हम आसानी से देख सकते हैं लॉग टेबल बुक के जरिए। तो लॉग टेबल बुक में अगर हमको देखना है तो log ऑफ 2 हम देखेंगे, एक अदद है तो यहाँ पर कितने लेंगे 0 पॉइंट, और यहाँ पे 2 है, इसका 10 डिजिट लेंगे, कितना लेंगे 20, तो 20 का 0 में लॉग देखेंगे हम तो कितना मिलेगा 3010 मिलेगा, यानी log 2 कितना लेंगे हम 0.3010 लेंगे, इस कीमत को इसके अंदर रखेंगे, क्या आएगा T1/2 2.303 अपॉन के log 2 की कीमत कितनी आई 0.3010, सिफर ऐसे रहा, 3 सिफर 1 सिफर यहाँ पे मिला। जब यहाँ पे ये दोनों अदद का हासिल ज़रब लेंगे हम, यानी 2.303 का मल्टीप्लिकेशन लेंगे 0.3010 से, तो ये एग्जैक्टली हासिल होता है T1/2 0.693, उसका मल्टीप्लिकेशन हासिल होता है, कितना हासिल होता है 0.693 अपॉन के। यहां पर हाफ लाइफ पीरियड कितना मिला T1/2 0.693 अपॉन के, इसको क्या कहेंगे हम हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसको क्या कहेंगे निस्फ जिंदगी का दौर पहले दर्जे वाले अमल के लिए मिला, जो कितना मिला T1/2 बराबर 0.693 अपॉन के। इसमें T1/2 जो है इसका ताल्लुक किससे आ रहा है, तो शरह के मुस्तकिल से और मुस्तकिल अदद से, ना के इर्तिकाज से, हामिल अशिया के किसी इर्तिकाज पे मुनसिर नहीं है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, half life period for first order reaction is independent of half life period T1/2 is independent of, काय के इंडिपेंडेंट है concentration of reactant, कौन सा रिएक्टेंट है कॉन्सेंट्रेशन, ए के इर्तिकाज पर ये गैर मुनस्सिर है, ए इर्तिकाज का कहीं वहां पे ताल्लुक नहीं आया, इसलिए हम क्या कहेंगे कि हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यहां पर ये से मालूम होता है तो कौन से मसाल से T1/2 0.693 अपॉन के, क्योंकि यहां पर T1/2 का यानी हाफ निस्फ जिंदगी का दौर का जो ताल्लुक है वो ए से आ रहा ही नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे कि हाफ लाइफ पीरियड जो है वो इंडिपेंडेंट रहता है, गैर मुनस्सिर रहता है। कहां पे गैर मुनस्सिर रहता है, तो इनिशियली यानी ए के आमिल अशिया के इर्तिकाज पर वो गैर मुनस्सिर रहता है, यानी यहां पर जो है इब्तदाई जो मिकदार है इसकी आमिल अशिया की, उसके इर्तिकाज पर वहां पर जो है निस्फ जिंदगी का दौर गैर मुनस्सिर करता है। तो इस तरह से निस्फ जिंदगी का दौर कितना मिला हमको T1/2 0.693 अपॉन के, यानी हमको निस्फ जिंदगी निकालना है किसी के लिए भी तो उसका शरह का मुस्तकिल निकालो, यानी मुस्तकिलियत की कीमत डालो, आपको उसका निस्फ जिंदगी मिल जाएगी। किसी भी अशय की अगरचे हमको किसी शय की आमिल अशय की अगरचे हमको निस्फ जिंदगी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा 0.693 अपॉन के क्या है, इट इज द रेट कांस्टेंट, के को क्या कहते हैं हम, के इज रेट कांस्टेंट, शरह का मुस्तकिल, और शरह के मुस्तकिल की कीमत अगर हम डाल देते हैं किसी भी आमिल अशय की, शरह का मुस्तकिल फला का ये है, कोई भी चीज रहेगी तो उसका हर एक का अलग अलग रहेगा शरह का मुस्तकिल, तो शरह के मुस्तकिल की कीमत अगर हम वहां पर डाल देते के की कीमत तो हमको क्या मिल जाएगा, वहां पर उसका निस्फ जिंदगी मिल जाएगी। डायरेक्टली हम निस्फ जिंदगी की कीमत को डायरेक्टली आमिल अशिया के जरिए मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर जो है कि आमिल अशिया कौन सी है, उसका शरह का मुस्तकिल कौन सा है, शरह का मुस्तकिल कीमत रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, उसका निस्फ जिंदगी मिल जाएगी। यहाँ पर इस तरह से हम मालूम कर सकते हैं। अब इसको जो है तरसीमी तौर से इस निस्फ जिंदगी के दौर को हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो है हमको दिखाना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किस तरह से बिहेव करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको कि इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन था वो कौन सा था इसका, कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए है और टाइम के दौरान जो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दैट इज ए, ये जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, यानी कौन सा टाइम, जैसे जैसे टाइम जाएगा तो वैसे वैसे वो कैसे रहेगा। तो यहाँ पर ये पता चल रहा है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यहाँ पर जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा उस पर वो इंडिपेंडेंट रहेगा, इसलिए हम इसको डायरेक्टली इस तरह से, दिस इज द ग्राफ, यहाँ पर टाइम बढ़ रहा है लेकिन इसके एक जो है वो कैसे है, ए पर वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे वो कैसा है, गैर मुनस्सिर है, वहां पर उसका हाफ लाइफ पीरियड। अब ये हाफ लाइफ पीरियड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमको अगर से दिखना है तो हाफ लाइफ पीरियड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए जो है यहाँ पर जो मैं इस तरह से मसाल लेता हूँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाफ लाइफ पीरियड।
graphical representation of half-life rate. Half-life rate for first order reaction. पहले दर्जे वाले अमल के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमको देखना है। सबसे पहले दर्जे वाला अमल से मालूम है कि ये देख लीजिए आप कि पहले दर्जे वाला अमल किसको, कि ऐसा अमल जिसमें सिर्फ उसका जो इर्तिकाज है वहां पर वही की शय के इर्तिकाज को मुनस्सिर है, उसे क्या कहते हैं, पहले दर्जे वाला अमल कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल अगर जब देखें कि H2O2 ये अगर से तब्दील हो रहा है पानी में और ऑक्सीजन गैस में यहाँ पर, तो यहाँ पर ये पता चल रहा है कि ऑक्सीजन गैस और पानी के जो सालमात है यहाँ पर जो तब्दील हो रहे हैं किससे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के इर्तिकाज पर मुनस्सिर है, जिसकी कुव्वत कितनी है, 1। इसलिए एक कुव्वत वाले क्या कहते हैं, हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ये एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा। ऐसा दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड ये तब्दील हो रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन गैस में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस में तब्दील हो रहा है। यहाँ पर कौन, नाइट्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड जो है हम ले रहे हैं या वैनेडियम पेंटॉक्साइड ले रहे हैं, तो तब्दील यहाँ पर जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में होगा। यहाँ पर नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड जो लिया मैंने यहाँ पर, ये आमिल एशिया है और आसिल एशिया क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है। इस अमल में अमल की शर्त जो है रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली नाइट्रोजन पेरोक्साइड। तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन पेरोक्साइड जो है इसका कुव्वत अगर से देखिए हम इर्तिकाज कितनी है, 1 है। 1 होने की वजह से क्या कहेंगे हम, इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा अमल कहेंगे इसको, पहले दर्जे वाला अमल। तो मैंने आपके सामने दो एग्जांपल रखा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, एक रखा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, दूसरा रखा नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का। यहाँ पे नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड हो या हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये कौन से दर्जे वाला अमल है, पहले दर्जे वाला, क्योंकि इसके दर्जा जो है जाहिर होता है कैसे, उसके इर्तिकाज की कुव्वत से। और यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की इर्तिकाज कितना है, 1 कुव्वत रखने वाला है, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड कितना है, 1, इसलिए क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। यहाँ पर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखेंगे। यहाँ पर जो है सबसे पहले इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो शरह के लिए दिखाएंगे और यहाँ पर जो है शरह के मुतालिक जो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का तरसीम हम निकालेंगे। कैसे, कि सबसे पहले शरह क्या है, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। मालूम है हमको, यहाँ पर शरह कितनी है, माइनस ऑफ dA अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, ए आएगा। इसको हम कह लेते हैं माइनस dA अपॉन dt इज इक्वल टू क्या लेते हैं, के टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लेते हैं। वेयर के इज, के को क्या कहते हैं हम, इट इज रेट कांस्टेंट, शरह का मुस्तकिल कहते हैं। शरह कौन है, माइनस डी अपॉन dt क्या कहते हैं, रेट, इट इज रेट, शरह कहते हैं इसको। माइनस डी अपॉन dt क्या कहते हैं, शरह कहते हैं। के क्या है, शरह का मुस्तकिल है। ए क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, जो आमिल अशिया है उसका इर्तिकाज वहां पर जो है ए से जाहिर होता है। अब यहां पर ये इक्वेशन जो है दैट इज इक्वेशन नंबर 1 अगर हम कह रहे हैं, इट इज लाइक टू बी, दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c, दैट इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये सीधे खत की मसावत मेथड इसके अंदर से अगर हम कहते हैं, यहां पर y कितना है, माइनस डी अपॉन dt है। यहां पर n जो स्लोप है वो कितना है, k है। x क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a है, यहां पर मुस्तकिल नहीं है। c क्या है, 0 है, इसका c 0 है, दैट इज c उसका कितना है, 0 है। c 0 होना इसका मतलब क्या होता है, देखो y कितना है उसका, माइनस डी अपॉन dt इज y। यहां पर x स्लोप कितना है, स्लोप k, m इक्वल टू कितना है, k है। और उसके बाद में जो है x जो जरीब है काय के बराबर है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a के लिए है, और c कितना है, इट इज 0। यानी ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन स्ट्रेट लाइन कैसी है कि जिसमें उसका मुस्तकिल कितना है, 0। इसका मतलब ये ऐसा सीधा खत है जो अपने मरकज से गुजरता है।
अगर सी की कीमत होती तो मरकज से बाहर जाने वाला रहता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सी कितना है, 0 है। इसका मतलब ये ऐसा सीधा खत है जो मरकज से गुजर रहा है। तो यहाँ पर हम इसका तरसीम इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर तरसीम जो है ग्राफ जो हम इस तरह से बनाएंगे कि यहाँ पर जो है इसका हम लेंगे शरह, एक जानिब क्या लेंगे, शरह लेंगे। शरह इस तरह से लेंगे हम यहाँ पर, दैट इज रेट दैट इज माइनस डी ए अपॉन डी टी, इसको हम क्या कहते हैं, शरह कहते हैं। ये लेंगे हम वाई महवर पे, क्या पे लेंगे, वाई महवर पे लीजिए शरह। और एक्स महवर पे हम लेंगे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दैट इज ए। अब यहां पर जो है इसका y यानी शरह कितनी है, ये है। उसके बाद में x कितना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, x ये है। इस सीधे खत के लिए जो है y कितना है, माइनस टी अपॉन डी टी, वाई महवर पे हमने दिखाया। उसका जो है यहाँ पर x कितना है, a पता है। अब यहाँ पर जो है स्लोप पता ना हमको, तो ये जो सीधा खत है ये कहाँ, ये मरकज से गुजर रहा है। कौन सा, इसको कहते हैं ओरिजिन, इसको क्या कहते हैं, ओरिजिन, मरकज से गुजर रहा है। क्योंकि सी यहाँ पे 0 है, कौन सी मसावत के लिए, यहाँ पर ये मसावत के लिए माइनस डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए। यहाँ पर जो दिख रही है हमको के माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यहां पर जो मिल रहा, तो के टाइम ऑफ ए, यहां पे क्या बता रहा है, के क्या है, उसका स्लोप है। और माइनस डी अपॉन डी टी जो है ये उसका y है, शरह है। और x क्या है, उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है। लेकिन यहां पर c उसका 0 होने की वजह से ये ऐसा सीधा खत है जो मरकज में से गुजरेगा। इसका तरसीम कैसे मिलेगा कि वो ऐसा सीधा खत मिलेगा जो उसके मरकज से गुजरेगा, जिसका क्या स्लोप कितना है, स्लोप के यहां पर के बराबर है। स्लोप कितना है, के है। यहां पर जो हम इस तरह से स्लोप के को यहां पर जाहिर करें, तो यहां पर ये तरसीम क्या जाहिर करता हमको कि यहां पर जो है द इक्वेशन, यहां पर जो शरह के मसावत हमने निकाले, उस शरह की मसावत कैसी है, तो वो ऐसी मसावत है जो सीधे खत की मसावत है, जो कि उसके मरकज से गुजरती है। उस मसावत का स्लोप कितना है, के यहाँ पर शरह का मुस्तकिल के बराबर यहाँ पर। और इसका क्या लिया हमने, शरह कितनी है, माइनस डी अपॉन डी टी, और रिलेशन कॉन्सेंट्रेशन होता है ए है, तो यहाँ पर स्लोप कितना मिला आपको, के। ये इसका तस्वीर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है, इस तरह से हम इसको जाहिर करेंगे। यहाँ पर इस तरह से हम जो है एक्सप्लेनेशन इसका यहाँ पर, तो बाकी पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे इंशाल्लाह।